हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। आज मैं आपको रीतिकालीन के जितने भी रचना और रचनाकार हैं उनको एक जगह इकट्ठे बताऊँगी। जैसा कि मैंने आपको आदिकाल भक्तिकाल में कंप्लीट करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आदिकाल भी मैंने आपको इसी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद एक पूरी तरह से संग्रहित दृष्टि में आपको ये लेके आई हूँ, जैसा मैं पहले भी लेके आती रही हूँ। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप आदिकाल को भी मैंने कंप्लीट कराया है, भक्ति काल में भी मैंने निर्गुण शाखा और सगुण शाखा दोनों के अलग अलग आपको उपलब्ध करा दिए हैं। आज मैं रीतिकाल लेके आई हूँ, तो यहाँ से आपको सारे जितने भी रचना और रचनाकार हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसके PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। टेलीग्राम में आपको इसका PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। आपको भटकना ना पड़े इसलिए मैं संग्रहित रूप में आपके लिए ये लेके आई हूँ। और हमेशा ही आपके लिए दूध से मक्खन निकालने वाला काम मैं कर रही हूँ और आपको मक्खन निकाल के ला के दे रही हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब हम आज से हमने दो आधुनिक काल शुरू किया है। वहाँ भी आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन आपको स्टैंडर्ड पेपर से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। किसी तरह से भी प्रैक्टिस आपकी छूटेगी नहीं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी सिस्टमैटिक वे में आपको मेरी सभी वीडियोज़ मिल सकें और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हम अपने यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे रचना और रचनाकार है जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो चिंतामणि। चिंतामणि का जीवन काल अगर हम देखें तो 1906 से 1650, 1606 से 1685। इनकी रचना कौन सी? कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास, छंद विचार। भूषण की बात करें तो 1613 से 1715। ये हम क्रम वाइज लेके चल रहे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छंद्रोदय प्रकाश, ये सब किसकी रचना है? भूषण की। मतिराम की रचना अगर हम देखें तो 1617 से 1701। ललित ललाम इनकी बहुत इंपॉर्टेंट ये रचना है। मतिराम सतसई, रसराज, अलंकार पंचासिका, वृत्त कौमुदी, ये सब हमने देखा था जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। बिहारी 1603 से 1660 इनका जीवन काल माना जाता है और इनकी एकमात्र रचना थी सतसई, ठीक है। 713 दोहे उसमें संग्रहित थे। आगे चलते हैं। रसनिधि 1603 से 1663। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, अरिल, हिंडोला, सतसई और गीति संग्रह, ये सब रसनिधि की रचना है। जसवंत सिंह का भी बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस में देखा है। इनका जीवन काल माना जाता है 1627 से। ये क्रम में आपको क्वेश्चन लगाने के लिए आ सकता है। तो भाषा भूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांतानुसार, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत, स्फुट छंद। कुलपति मिश्र 1630 से 1700 ईस्वी। रहस्य इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। रस रहस्य। नखसिख, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, मुक्ति तरंगिणी, संग्राम सार। मंडन का देख लेते हैं। रस रत्नावली, रस विलास, नखसिख, जनक पचीसी, नैन पचासा, काव्य रत्न। आलम का बहुत ही इंपॉर्टेंट, आलम के लिए पूछा जाता है। और ये आपने देखा होगा प्रेमाख्यानक, जब हम संत काव्य कर रहे थे तो वहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था माधवानल काम कंदला आलम की, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको ये मिल जाएगा आराम से। सुदामा चरित और श्याम सनेही। आलम के लिए जो है वो रीतिकालीन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये सब प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के अंदर आ जाता है, जो मैंने कंप्लीट यहाँ पे आपको लिख दिया है। देव की बात करें तो भाव विलास, ये मैं मिटा देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देव का। 1673 से 1767 ईस्वी। भाव विलास, भवानी विलास,
कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। ठीक है, तो ये प्रेम चंद्रिका है देव की, ध्यान रखेंगे, और रामचंद्रिका है केशव की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सूरती मिश्र, अलंकार माला, रस रत्नमाला, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद। नृप शंभू की रचना हम देख लेते हैं। नायिका भेद, नक्सिक, सात सप्तक, ये क्या कौन थे? तो शिवाजी के पुत्र थे। यहाँ से यही इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ गौण रूप में है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है। श्रीपति का देखें तो काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद। गोप की रचना रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण, रामालंकार। ये क्वेश्चन इनका पूछा जाता है तीनों ही, तो ये यहाँ पे लिख दिया। और घनानंद के ये सारे रचना यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। घनानंद का 1689 से 1739, पदावली, वियोग बेली, सुजान हित प्रबंधन, ध्यान से देखिए यहाँ पे इनका ये बहुत घनानंद का इम्पॉर्टेंट है। प्रीति प्रवास, कृपाकंद निबंध, यमुना यश, प्रकीर्णन छंद, सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रस केली वल्ली और कृपा कांड, ये सब घनानंद की रचना है। आगे देखते हैं। रसलीन की रचना देख लेते हैं। यहाँ पे अंग दर्पण, रस प्रबोध, स्फुट छंद, इनका पूरा नाम क्या था? सैयद गुलाब नबी रसलीन, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। रोमनाथ का 1770 में, रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास और प्रेम पचीसी। एक नाम से कई लोगों ने लिखा है, तो ध्यान रखेंगे। रसिक सुमति का रचना देख लीजिए, अलंकार चंद्रोदय। भिखारी दास की रचना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो जो मैं यहाँ पे आपको मार्क करूँगी उससे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भिखारी दास की बात की जाए तो काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारंश, छंद प्रकाश और छंदावर्ण। कृष्ण कवि की है अलंकार कलानिधि, गोविंद विलास। रघुनाथ की है काव्य कलाधर और रस रहस्य। दूल्हा कवि का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, कवि कुल कंठावरण और स्फुट छंद। तो कवि कुल कंठावरण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हित वृंदावन दास, स्फुट फत के 20,000 इनके मिलते हैं पद। गिरिधर कविराय, स्फुट छंद, इनका भी, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए राम सिंह का अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि, रस विनोद। बोधा का विरह वाली एक नामा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपका, ये भी आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बोधा का विरह वारिस और इश्कनामा। और नंद किशोर की रचना है पिंगल प्रकाश, ये भी आपका क्वेश्चन देखा गया था प्रैक्टिस सेट में। रसिक गोविंदानंद घन, युगल रस माधुरी और समय प्रबंधन। पद्माकर की रचना बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जगद विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी। बाकी इधर प्रतीप सिंह वीरावली, फुट छंद। प्रताप शाही की ये पूछी जाती है, प्रताप शाही की। व्यंग्यार्थ कौमुदी जो हमने कई बार देखा, काव्य विलास, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार शिरोमणि, काव्य विनोद, अलंकार चिंतामणि। बेनी बंदीजन की है रस विलास। बेनी प्रवीण की नवरस तरंग काफ़ी पूछी जाती है। श्रृंगार भूषण भी इनकी एक रचना है। जगत सिंह की साहित्य सुधा निधि। आगे चलते हैं। गिरधर दास की रस रत्नाकर, भारती भूषण, उत्तरांध, नायिका भेद। दीनदयाल गिरी अन्योक्ति कल्पद्रुम, दृष्टांत तरंगिनी, वैराग्य दिनेश। अमीर दास की रचना फिर आपकी इम्पोर्टेंट है, संभा सभा मंडन, काफ़ी पूछा जाता है। वृत्त चंद्रोदय और ब्रजविलास। ग्वाल कवि की रचना रसिकानंद, यमुना लहरी, रस, दूषण दर्पण, राधाष्टक, कवि हृदय विनोद, कुब्जाष्टक, अलंकार भ्रमण। इस तरह की इनकी रचना है। चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है नक्सिक और माधवी वसंत, रसिक विनोद। द्विजदेव की फिर आप ध्यान रखेंगे, द्विजदेव की रचना है इम्पॉर्टेंट, श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी, कवि कुल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा। सेनापति की रचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनका पूछा जाता है कवित रत्नाकर, 16वीं सदी की
रचना है, ध्यान रखेंगे। और केशवदास तो इम्पोर्टेंट है ही, इनका आप जन्म काल भी ध्यान में रखें, 1555 से 1617। और इनकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तो आपको सभी को देखना है अच्छे से। देखिए रीतिकाल में कुछ जो है प्रमुख काव्य लिखे गए, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चिंतामणि की है रामायण, कृष्णचरित और रामाश्वमेघ। रामाश्वमेघ हमने क्वेश्चन में भी देखा था। कुलपति मिश्र की संग्राम सार, सूरती मिश्र की रामचरित श्री कृष्णचरित, गुमान की निषेध चरित्र, पद्माकर की हिम्मत, ये वाला आपका पूछा जाता है, पद्माकर की हिम्मत बहादुर वरुदावली, ग्वाल कवि की हमीरहट, विजय विनोद और गोप पचीसी। मंडन की अगर हम देखें तो जानकी जू का ब्याह और पुरंदर माया। लाल कवि का ये कितनी बार क्वेश्चन आपका देखने को मिला है लाल कवि से, तो लाल कवि का है छत्र प्रकाश, ध्यान रखेंगे। और क्या है ये, तो एक प्रबंध काव्य है, ये भी ध्यान रखेंगे रीतिकाल का। सोमनाथ का पंचाध्यायी सुजान विलास, सोमनाथ का सुजान विलास भी आपका पूछा जाता है। राम सिंह जुगल विलास, रसिक गोविंद रामायण सूचनिका और चंद्रशेखर वाजपेयी का हमीरहट। इसके अलावा कुछ रीतिकालीन नाटक हैं, इसको भी हम देख लेते हैं और हम यहीं पे अपना अंत करेंगे आज। जसवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय नाटक, ये क्या नाटक है रीतिकालीन। सोमनाथ की माधव विनोद नाटक, ब्रजवासी की प्रबोध चंद्रोदय नाटक और नेवाज की शकुंतला नाटक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है ये। और देव की देव माया प्रपंच नाटक। तो इतने सारे जो चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस की, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बताया। इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।